हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में बारिश ने फेस्को की नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। रीजन भर में 50 से ज्यादा फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। मदीना टाउन, गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, कैनाल रोड, जनाब नगर, गुलाम मोहम्मद आबाद, रहमत टाउन समेत सरगोदा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। फैसलाबाद में बारिश ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। रीजन भर में 50 से ज्यादा फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। मदीना टाउन, गुलिशफिशां कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी समेत सरगोदा रोड के बेशतर इलाके में बिजली बंद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल बारिश ने फेस्को के नाकिस तरसीली निजाम का जो है वो पोल खोल दिया है। रीजन भर में 50 से ज्यादा फीडर से बिजली की सप्लाई जो है अब वो मुतासर है। मदीना टाउन, गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी, मंसूराबाद, कैनाल रोड, जनाब नगर, गुलाम मोहम्मद आबाद, रहमत टाउन समेत सरगोदा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली जो है वो बंद है। बिजली की बंदी से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि 4 घंटे से बिजली बंद है। फेस्को का अमला टाल मटोल से काम ले रहा है, बात सुनने को तैयार नहीं है। 12 मरतबा फेस्को को आगाह किया, हम अगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फेस्को की ऑपरेशन टीमें जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रही हैं और तहाल जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। 50 से ज्यादा फीडर से वो बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। जी 4 घंटे से बिजली बंद है। फेस्को का अमला टाल मटोल से काम ले रहा है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली या फिर लापरवाही, रॉ मटीरियल की फराहमी ताहाल यकीनी न बनाई जा सकी। कीमतों में इजाफे के बावजूद अद्वियात की किल्लत बरकरार। मिर्गी, गुर्दों, अमराज कल्ब के मरीज खार होने लगे। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत के बायस रॉ मटीरियल की फराहमी ताहाल यकीनी न बनाई जा सकी। मेडिसिन मार्केट में टैगराल, कैटोस्टेराइटल, हेपारिन, अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन, हिमोलिन, प्रोमोलेट, ऑक्सीडियम अद्वियात नायाब हैं। मिर्गी, गुर्दों, अमराज कल्ब, सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट हार्मोन के मरीज अद्वियात के लिए खार हो रहे हैं। सदर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन राना फारूक आजम नारू का कहना था कि रॉ मटीरियल बैरून मुल्क से आता है तो फिर भी 2 से 3 माह लग जाएंगे। अद्वियात न होने के सबब मरीजों के साथ हमें भी मुश्किलात का सामना है। गोली शाट है, बिल्कुल जबरदस्त शाट नहीं आ रही। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन शाट है, पैरामीटर एन गोली शाट है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन जो पहले शाट से अभी भी शाट ही है, अभी आई नहीं बाजार में। पैरामीटर एन गोली है, वो औरतों के लिए इस्तेमाल होती है, मैसेज के लिए। इस तरह बहुत सारी दवा हर मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है जो शाट है। अभी मरीजों का कहना था कि हुकूमत को अद्वियात की फराहमी पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। टकराल गोली नहीं मिलती पई, बंदे आवाम बड़ी परेशान है। महंगाई दी है, बदन बहुत परेशान है, तो उतों कारोबार कोई नहीं है। दवाइयां दी बहुत परेशान है, दिक्कत है। तो इंसुलिन को लेके, दूसरे जो इंजेक्शन को लेके परेशान है लोग। चाहिए कि उस चीज़ की फराहमी करें और अद्वियात को सस्ता करें। शहरियों का कहना था कि नायाब अद्वियात माफिया ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में अंधेर नगरी चौपट राज, अद्वियात माफिया बेलगाम हो गया। हॉस्पिटल और मार्केट से अद्वियात गायब। जंग में अंधेर नगरी चौपट राज, अद्वियात माफिया बेलगाम हो गया। अस्पतालों और मार्केट से अद्वियात गायब। अमराज कल्ब, जिगर, जचकी, शुगर और डायलिसिस के इंजेक्शन नायाब। मुतअद्दिद इंजेक्शन और अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने लगी। हेपारिन इंजेक्शन 1023 की बजाय 2000 और एल्बुमिन इंजेक्शन 14000 की बजाय 25000 में फरोख्त होने लगा। एंटीडी इंजेक्शन 9400 की बजाय 25000 रुपए में बिकने लगा। ह्यूमोलिन इंसुलिन 1560 की बजाय ब्लैक में 2000 रुपए में बेची जाने लगी। अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों ने माफिया को नकेल डालकर अद्वियात की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। एलसी बंद होने की वजह से हमारे ना काफ़ी कस्टमर जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि भाई कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो दिल की हैं या शुगर की हैं, ये शॉर्ट हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कारोबार में काफ़ी बुरे असरात पड़ रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। माफिया मुंह जोर हो गया। अद्वियात की कीमतों में खुद इजाफा कर दिया। सप्लाई भी कम हो गई। मुतअद्दिद अद्वियात मार्केट से ही गायब। टीबी, अमराज कल्ब, इंसुलिन, खून पतला करने वाली अद्वियात की कमी हो गई। असहाल, डायरिया और दीगर अमराज की अद्वियात भी नापैद हो गई। परेशान शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं जो अद्वियात मिल रही हैं वो भी दुगनी कीमत पर मुयस्सर है। टीके नहीं मिलते, स्टेप्टोमाइसिन दे बार बार आते हैं, वो कहते हैं कि शाट है टीबी के इस्तेमाल। बहुत परेशानी है, बार बार आते हैं। टूबा टेक्सिंग का अद्वियात माफिया भी इंतजामिया से तगड़ा हो गया। मार्केट में अमराज कल्ब, दिमाग, टैगराल, ग्लैक्सीन, इंसुलिन, टोफरानल, सेजोनल, पेटनीसोल, पोलीफेक्स समेत बेशतर अद्वियात की किल्लत का सामना। हमल, खवातीन की माहवारी, शुगर, मिर्गी, खून पतला करने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात मिलना मुश्किल हो गई। नायाब अद्वियात के मुतबादिल साल्ट भी मौजूद नहीं। मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात बढ़ गई। मेडिकल कंपनी के नुमाइंदों ने बेशतर अद्वियात की कीमतें मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी।
फैसलाबाद डिवीजन में कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिशें तो कहीं शदीद जालाबारी ने रोंगटे खड़े कर दिए। फैसलाबाद शहर में कहीं धूप तो कहीं बारिश, मिलत टाउन, बावाचक, धनोला समेत कई इलाकों में जालाबारी। फैसलाबाद डिवीजन में कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं शदीद जालाबारी ने रोंगटे खड़े कर दिए। फैसलाबाद शहर में कहीं धूप तो कहीं बारिश, मिलत टाउन, बावाचक, धनोला समेत कई इलाकों में जालाबारी हुई। ठंडी हवाएं चली और मौसम दोबारा सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे ज्यादा गुलाम अहमदाबाद में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मदीना टाउन में 6, डोगर बस्ती से मुल्हिका इलाकों में 4 और अलामा इकबाल कॉलोनी में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। बादल बरसे तो वासा हुकाम भी सड़कों पर आ गए। एमडी वासा आमिर अजीज मेन रोड्स और चौराहों से निकासी आब के लिए मशीनरी को फौरी हरकत में लाने की हिदायत की। डिचकोट रोड, चौधरी फ्लोर मिल्स चौक, जनरल अस्पताल समनाबाद, जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए। आमिर अजीज का कहना था कि अवामी शिकायत के इजाले के लिए हंगामी बुनियादों पर स्टाफ मौजूद और मशीनरी ऑपरेशनल है। चनियोट में बारिश के बाद शदीद जालाबारी भी हुई। मौसम सर्द हो गया। नशीबी मुकामात में बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अहमदपुर सियाल के मुतअद्दिद इलाकों में अब्र रहमत किसानों के लिए जहमत बन गया। मौजा बाहर, मौजा दलुआना और जंडाल में शदीद जालाबारी हुई। कई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। जालाबारी के बायस गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा, किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शाहजीबना में भी तेज बारिश के साथ शदीद जालाबारी। किसानों के लिए बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई। चुन भरवाना, अलीपुर, रत्ता मत्ता, हसन खान में भी जालाबारी हुई। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा, किसान परेशान हो गए। मौसम साफ होने की दुआएं मांगते रहे। जंग में भी सुरमई बादल बरस पड़े। बूंदाबांदी से जाती सर्दी लौट आई। मौसम सर्द और दिलकश हो गया। दर्जा हरारत 6 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मतला अबर उलगुद रहने का इम्कान जाहिर किया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फैसलाबाद में हर शोबा जिंदगी में सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली खवातीन अदम तहफ्फुज का शिकार। 2 माह से 13 कत्ल एक गैरत का निशाना बन गई। 44 की इज्जत तार तार कर दी गई। फैसलाबाद में हर शोबा जिंदगी खवातीन अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गईं। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ वजूहात पर 13 खवातीन को मौत के घाट उतार दिया गया। एक गैरत के नाम पर कब्र में उतार दी गई। 60 दिन में 44 खवातीन को जियादती का निशाना बना दिया गया। 94 खवातीन को हरासा और हुर्मत पमाल करने की कोशिश की गई। 2 माह में 108 गैर शादीशुदा और 81 शादीशुदा खवातीन को अगवा कर लिया गया। खवातीन के साथ होने वाले जराइम पर मुकदमा दर्ज और मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए, लेकिन खवातीन को महफूज रखने के लिए किसी भी सतह पर कोई ठोस पॉलिसी ना बनाई जा सकी। एंटी वीमेन हैरेसमेंट सेल भी खवातीन को तहफ्फुज फराहम करने में खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सका। औरत खा माँ, बहन, बीवी हो या बेटी, इस्लाम ने हर रूप में औरत को आला मुकाम दिया, मगर जहाँ औरत को पाँव की जूती समझा जाए, वहाँ कहीं हव्वा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल होती है तो कहीं बेआबरू कर दिया जाता है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली MP PMA का तिबी अमला सड़कों पर आ गया। 30 डिस्पेंसरीज बंद करने पर जंग भर के 28 डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जंग में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ PMA मैदान में आ गई। हुकूमत की जानिब से 30 से ज्यादा डिस्पेंसरियों को बंद करने पर 28 डॉक्टर की सीटें खत्म हो जाएंगी। सदर PMA डॉक्टर आसिफ रजा खान का कहना था कि डिस्पेंसरियां बंद होने से देही लोगों से मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत छिन जाएगी, अतायत को फरोग मिलेगा। हुकूमत मेडिकल डिस्पेंसरियों के डॉक्टर को बेरोजगार करने का फैसला वापस ले। ये बेसिकली डिस्पेंसरीज हैं देहाती इलाकों में, शहरों से दूर बनी हुई हैं, और ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ BHUs या RSCs भी इनसे 10-10, 15-15 किलोमीटर के फासले पे हैं, और ये गरीब लोगों के लिए वाहिद सहारा थी वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं होता। अगर इन डिस्पेंसरीज को बंद किया जाए तो इससे न सिर्फ ये कि मरीज सेहत की सहूलत, प्रॉपर सर्टिफाइड सहूलतों से महरूम होंगे। मेडिकल डिस्पेंसरियों के डॉक्टर्स का कहना था कि 100 के करीब मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करते हैं। अगर ये फैसिलिटी बंद हो जाती है तो इसके बाद इस मरीजों का कौन देखने वाला होगा, और ये एक क्वैकरी को उस इलाके में ये टोटल प्रमोशन करेगी। उस इलाके में सिर्फ हमारी एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, इसके अलावा वहाँ पे ऑलरेडी क्वैक्स मौजूद हैं जिसको हमारे आने की वजह से ही है वो बंद हो गई थी है, लेकिन हमारे जाने के बाद ये अगर हम चले जाते हैं तो ये क्वैकरी को मजीद प्रमोट करें। PMA जंग ने हुकूमत को डिस्पेंसरियों को बंद करने का फैसला वापस न लेने पर काम छोड़ने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। सूबा भर में आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला का स्कूलों की अपग्रेडेशन और नए स्कूल बनाने का ऐलान।
सुबह भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला का स्कूलों की अपग्रेडेशन और नए स्कूल बनाने का ऐलान। नया स्कूल बनाने के लिए हुकूमत ने मुख्तस अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्कूलों के लिए मुख्तस अराजी को फिल फॉर महकमा तालीम के नाम कराने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम अराजी पर ही नए स्कूल बनाए जाएंगे। अलहक शुदा अराजी पर नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। मरासले का मतन, प्राइमरी को मिडल, मिडल को हाई, हाई को हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपग्रेडेशन के लिए 10 मार्च तक दरखास्तें मांग ली। बात करेंगे आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और सीपीओ मोहम्मद अली जिया की चैम्बर आमद। डॉक्टर खुरम तारिक की सरबराही में कारोबारी अफराद से मुलाकात की। रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जिया ने फैसलाबाद चैम्बर का दौरा किया। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक की जेर सदारत ऐवान सनत और तजारत में कारोबारी अफराद से मुलाकात की। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। सीटीओ मकसूद अहमद लोन भी कारोबारी अफराद से मुलाकात में हमरा थे। सदर चैम्बर ने ट्रैफिक सिक्योरिटी समेत दीगर मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब उसका इफ्तिताह हुआ तो आई वॉज देयर, और जब मैं उस हॉल में एंटर हुआ तो मुझे ये लगा कि मैं यूएसए के किसी सिनेमा हॉल में आ गया। इट वॉज सो गुड एंड वो एक 180 डिग्री वाले जो सिनेमैटिक व्यूज वाली जगह होती, वहां स्क्रीन्स लगी हुई थी, एंड इट वॉज नॉट फैसलाबाद। कारोबारी अफराद की मुलाकात में चेयरमैन ड्राई पोर्ट मुजम्मिल सुल्तान, साबिक सदर सैयद ज़िया आलमदार, साबिक सदर राना सिकंदर आजम खान शरीक हुए। साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ, साबिक नायब सदर राना अयूब मसलम मंज, एग्जेक्टिव मेंबरान मोहम्मद तैयब शफीक शाह की भी शिरकत। राना आमिर रजा, हाजी आबिद राना, शहद रजा, सनाउल्लाह न्याजी, बिलाल कुद्दूस भी कारोबारी अफराद से मुलाकात में हमरा थे। आरपीओ और सीपीओ का कहना था कि महदूद वसाइल में बहुत सारे काम किए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे मनसूबे को मजीद आगे लेकर जाएंगे। तो हमारी इशूज हैं टेररिज्म के, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के, तो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि जी हम इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री से टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री जाने के बजाय अंडर डेवलप की तरफ रिवर्स गियर में आगे हैं। उसमें कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। ये जो 6 प्रोटोकॉल्स हैं ये एक आम थाने को एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से इस तरह से मुख्तलिफ करते हैं कि वहाँ हर क्राइम की टाइम लाइन है। जो आपने बात की कि पहले गिला हम क्लेम करते रहे हैं जब से नौकरियां शुरू की हैं कि जी हम फ्री विजिटर करते हैं, लेकिन शायद पिछले 1 साल से हम वाकई दिल से ये क्लेम कर सकते हैं कि अब हमें गिला नहीं आता कि हम FIR के लिए एक बंदे को हम चक्कर लगवाएं। तकरीब के अख्ताम पर आरपीओ और सीपीओ को यादगारी शील्ड भी दी गई और मुस्तकबिल में मिलकर चलाने का अहद किया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में नए तैनात होने वाले मोहम्मद उमैर ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर से तारुफी मुलाकात भी की और तहसीलों पर ब्रीफिंग भी ली गई। अब्दुल्ला खुरम न्याजी के तबादले के बाद मोहम्मद उमैर को डिप्टी कमिश्नर जंग तैनात किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने कहा, जिला भर में कीमतों को कंट्रोल करने के साथ सफाई पर खसूसी तवज्जो होगी। अवामी रिलीफ के लिए मजीद इकदाम उठाएंगे। अगर कल बच्चे को चलना है तो फैसला आज करना होगा। फैसलाबाद भर में आज इंसदाद पोलियो मुहिम का 6ठा रोज। अगर कल बच्चे को चलना है तो फैसला आज करना होगा। फैसलाबाद भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 6ठा रोज। 5वें दिन 2,56,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 5 दिनों में मजमूई तौर पर 14,43,000 से ज्यादा कम उम्र बच्चों को वैक्सीन दी गई। महकमा सेहत की तरफ से इंसदाद पोलियो मुहिम में 16,04,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4869 टीमों की ड्यूटी लगाई गई। फैसलाबाद भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। महकमा सेहत ने वालिदैन से बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने के लिए अपील कर दी। टोबा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में 100% हदफ हासिल कर लिया गया। टोबा टेक सिंह में महकमा सेहत की टीमों की तरफ से 4 रोज में 4,33,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। 1931 टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वालिदैन ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर टीमों का साथ दिया। जंग में 5वां रोज इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल। पोलियो टीमों ने 5,86,303 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, जबकि 5,81,759 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ था। जिला भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर हदफ का 101% हासिल किया गया। 2400 से ज्यादा टीमों ने इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लिया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाए। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना था कि वालिदैन ने कम उम्र बच्चों को 2 कतरे पिलाने में पोलियो टीमों का साथ दिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।